हम लोग एक सिर्फ वकील ऐसा जात है जिसका पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री तक किसी ने बात पहुंचाने का काम नहीं करता। माननीय विधि मंत्री के यहाँ हम लोगों का फाइल पड़ा हुआ है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? वो पत्थर से जाता हुआ है क्या? वो निकल नहीं रहा है क्या विधि मंत्री जी से? नीतीश जी अगर ध्यान देते हैं तो मंगल पांडे ऐसा नहीं है कि मंगल पांडे नहीं कर देंगे। जनता दल यूनाइटेड के जितने भी यहाँ पर पदाधिकारीगण हैं वहाँ से मिलने के लिए जाते हैं। जो भी यहाँ पर अथॉरिटी हैं, जो भी प्राधिकृत किए गए हैं, इससे बात करने के लिए, जनता यूनाइटेड के संगठन के लिए, यहाँ के बात को सीएम साहब तक पहुँचाने के लिए जो भी अधिकृत हैं, जो भी प्राधिकृत हैं, उनसे मिलिए तो वो कहते हैं कि हमने अपना काम कर दिया। अरे आपने अपना काम कर दिया तो क्यों नहीं हुआ? एनडीए की सरकार में सबका विकास हुआ है, महिलाओं का विकास हुआ है, गांव-गांव तक बिजली, पानी, रोशनी, रोजगार भरमार हो गया है। लेकिन आज जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसमें सबसे अंतिम पावदान पर हमारा अधिवक्ता वर्ग है। आज 20 वर्ष से हो गया कि 3 बरस के अंदर हर बहाली को बदल देना चाहिए, एपीपी को बदल देने का नियम है। लेकिन हमारे एनडीए की सरकार में 3 बार हमारे विधि मंत्री भाजपा से रह चुके हैं, लेकिन तीनों बार हम अधिवक्ताओं को उन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया है, आश्वासन देने का काम किया है, भाषण देने का काम किया है, लेकिन कुछ भी अधिवक्ताओं को देने का काम नहीं किया है। मित्रों, आज जो हमारे अधिवक्ता मित्र जो यहाँ परेशान, हम हर सप्ताह में 2 दिन 3 दिन आते हैं। कभी हम लोग जाते हैं माननीय विधि मंत्री के यहाँ, तो कभी ललन सराफ जी के यहाँ, कभी उमेश कुशवाहा जी के यहाँ। सब लोग यही कह रहे हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा। अरे कितने दिन हम आश्वासन पर रहेंगे? अब आचार संहिता लगने वाला है, आप क्या करेंगे? आज हम 26 तारीख को अपने जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में आए, फिर वही आश्वासन हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने दिया। हम देख रहे हैं। अरे क्या देख रहे हैं? सब तो आपके सामने रखा हुआ है। माननीय विधि मंत्री के यहाँ हम लोगों का फाइल पड़ा हुआ है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? वो पत्थर से जाता हुआ है क्या? वो निकल नहीं रहा है क्या विधि मंत्री जी से? आप लोग बात नहीं करते हैं और हम लोगों को लगता है कि वकीलों के साथ कुछ न कुछ विश्वासघात होने वाला है। हम विश्वासघात होने वाला है। हम लोग हारने वाले वकील नहीं हैं। हम लोग डट कर लड़ रहे हैं कि जब तक आचार संहिता नहीं लगेगा तब तक हम लोग आपको घेरने का काम करेंगे, आपको बतलाने का काम करेंगे। हम अधिवक्ता हैं, हम न्याय दिलाने वाले हैं, और जो खुद न्याय नहीं ले पाए तो हमको अधिवक्ता होने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम अंतिम दौर से भोजपुर का ये शंखनाद है कि जल्द से जल्द बहाली कीजिए, और नीतीश जी का जो सपना है, जो जनता सपना देख रही है कि 2025 फिर से नीतीश जी अगर ध्यान देते हैं तो मंगल पांडे ऐसा नहीं है कि मंगल पांडे नहीं कर देंगे। मंगल पांडे एक बार इशारा अगर नीतीश जी करते हैं, पीके शाही करते हैं कि सर आप कर दीजिए, तो हम समझते हैं कि मंगल पांडे तुरंत उस पर सिग्नेचर करेंगे और लॉ सेक्रेटरी को कहेंगे कि आप इशू कीजिए। तमाम मिलने के लिए गए थे हम लोग, जो विधि मंत्री हैं मंगल पांडे साहब, उनसे मिलने के लिए गए थे। 22 तारीख को मिलने के लिए गए और उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, समय भी कम ही है। तो 22 को मिले, 23 गुजर गया, 24 गुजर गया, 25 गुजर गया, 26 आज फ्राइडे है, और सेक्रेटेरिएट जो है 5 डे वीक होता है। लेकिन अभी भी हम भी जितने भी इससे संबंधित लोग हैं उनसे करबद्ध आग्रह है कि अभी भी समय है। और जो हम लोग को सुनने में आ रहा है, सूत्रों के हवाले से समाचार मिल रहा है, खबर मिल रही है कि खास करके स्पेशल पीपी का फाइल पूरी तरह से प्रक्रिया के तहत वो तैयार है, केवल अथॉरिटी उस पर साइन करेंगे और ये इशू हो जाएगा।
तो हम लोग बार बार आ रहे हैं, जदयू के जितने भी पदाधिकारीगण हैं उनसे मिल रहे हैं, और बोल रहे हैं देख रहे हैं। अब अंतिम रास्ता के तहत अब क्या करेंगे हम लोग नहीं होगा तो फिर तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग का स्पेशल पीपी और एपीपी के लिए पिछले एक साल 2 साल पहले आवेदन लिया गया। आवेदन लेने के बाद जो प्रक्रिया होती है, डीएम साहब भेजते हैं जिला जज को, जिला जज भेजते हैं डीएम साहब को, डीएम साहब भेजते हैं फिर विधि विभाग को। सारी प्रक्रिया पिछले 6 महीने से होकर के रखा हुआ है। जो यहाँ के सूत्र लोग बता रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के सारे पदाधिकारी लोग बता रहे हैं कि भाई एपीपी का, स्पेशल पीपी का सारा प्रक्रिया हो गया है, अब बहाली आज होगी, बिहान होगी, परसों होगी, किसी भी क्षण होगी। हम लोग को ये आश्वासन देते हुए पिछले 1 महीने से किया जा रहा है कि 4 महीने से किया जा रहा है कि आज होगा, बिहान होगा, परसों होगा, किसी भी क्षण होगा। यहाँ के जनता दल यूनाइटेड के जितने भी पदाधिकारीगण हैं वो ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमने अपना काम कर लिया। जनता दल यूनाइटेड के जितने भी यहाँ पर पदाधिकारीगण हैं वहाँ से मिलने के लिए जाते हैं, जो भी यहाँ पर अथॉरिटी हैं, जो भी प्राधिकृत किए गए हैं, इससे बात करने के लिए, जनता यूनाइटेड के संगठन के लिए, यहाँ के बात को सीएम साहब तक पहुँचाने के लिए जो भी अधिकृत हैं, जो भी प्राधिकृत हैं, उनसे मिलिए तो वो कहते हैं कि हमने अपना काम कर दिया। अरे आपने अपना काम कर दिया तो क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था ना। निकला ही नहीं। जब रिजल्ट निकला ही नहीं तो कौन सा काम होगा? वही ढाक के 3 पास हो गया। मेरा कहना ये है कि अगर नहीं होना था तो पीपी का नहीं होता, जीपी का नहीं होता। इन लोगों को ज्वाइन आप करवा चुके हैं, पूरे बिहार में आपने करवा दिया, और स्पेशल पीपी या एपीपी का अभी तक कुछ नहीं, कहीं नामो निशान नहीं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? पूरी बिहार के अधिवक्ता समाज जो है इससे एकदम क्षुब्ध है, और हम नहीं समझते हैं बहाली नहीं हो पाई तो नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग थक हार के बस दूसरा वो अख्तियार करेंगे, और क्या करेंगे? और तो हम लोग के हाथ में कुछ है नहीं। हम लोग बराबर यहाँ आए हैं और हमारे कुशवाहा जी के पास, चूँकि हम लोग का ये है कि 25 से 30 फिर से नीतीश हम लोग का स्लोगन है। हम लोग जदयू से हैं और हम लोगों को बहुत आस्था है अपने नेता के ऊपर, जदयू कुशवाहा जी के ऊपर, नीतीश जी के ऊपर। लेकिन अभी तक करीब 15-20 सालों से स्पेशल पीपी आईपीपी का, अभी कुछ दिनों पहले 2 महीना पहले पीपी की और जीपी की बहाली हुई, लेकिन अगर नहीं होना था तो किसी की नहीं होती, हमको ये था। लेकिन जब पीपी और जीपी की बहाली हो गई तो स्पेशल पीपी की बहाली, आईपीपी की बहाली क्यों रुकी हुई है? अच्छा, सब पैनल तैयार है, टोटल पैनल तैयार है, रुकावट अब कहाँ से हो रही है? ये लोग कहते हैं कि लॉ मिनिस्टर के यहाँ जाइए। लॉ मिनिस्टर के यहाँ हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम देखते हैं, लेकिन कब देखेंगे? हमने रिक्वेस्ट किया लॉ मिनिस्टर मंगल पांडे जी से कि देखिए हमारे यहाँ से आ गई है आपके पास लिस्ट, कुशवाहा जी ने भेज दिया है तो आपको कर देना चाहिए। करने में क्या है? सब परेशान है, पूरा बिहार परेशान है, वकील परेशान है, बिहार के पूरा बिहार के वकील परेशान है, अधिवक्ता परेशान है, इसलिए कि पूरी जनता जो है बिहार वकीलों से रिलेटेड है, समझ रहे हैं ना? तो वकील अगर परेशान है तो जनता भी परेशान होगी, और इस वक्त बहुत बड़ा असर जाएगा इलेक्शन के ऊपर। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि किसी सूरत से ये जो है हम लोग की ज्वाइनिंग हो स्पेशल पीपी की, और हम लोग फिर से सरकार नीतीश जी की बनाने। आपकी भी यही समस्या? मेरा नाम वरुण कुमार सिंह हुआ। मैं पटना सिविल कोर्ट का वकील हूँ। आज जदयू बिरी प्रकोष्ठ पटना जिला का अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री का आज का जो दिन है, जिसमें 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में गया, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जितने का डिमांड हुआ, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, सभी को डिमांड को उन्होंने पूरा काम करने का काम किया है। हम लोग एक सिर्फ वकील ऐसा जात है जिसका पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री तक किसी ने बात पहुंचाने का काम नहीं करता है। अब देखिए वकील का क्या काम है। आप वकील साहब को आपने मांगा, कागज़ मांगा, आपने अप्लाई कराया, डीएम के यहाँ अप्लाई हुआ, डीएम के यहाँ से आप विधि विभाग में गया, पैनल बन गया, जदयू का कोटा से गया, भाजपा के कोटा से गया, और अभी तक सभी का बहाल हो गया, और
अभी तक जो स्पेशल पीपी और एपीपी और पटना हाई कोर्ट में जो है जीए, जीपी और स्टैंडिंग काउंसिल और एपीपी, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय विधि मंत्री मंगल पांडे जी और महाधिवक्ता आदरणीय पीके शाही से और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मांग करता हूँ, उमेश कुशवाहा जी से मांग करता हूँ कि एपीपी, पीपी, स्पेशल पीपी हाई कोर्ट का शीघ्र से शीघ्र बहाली कीजिए और आप सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का, और जो हमारे न्याय मित्र हैं आप सबको बढ़ा दिए। न्याय मित्र का सिस्टम सरकार को आपकी बहाली हो जाएगी। हैं? क्या करें थोड़िए 25 से 30% नीतीश क्यों कर रहे हैं? हटा दीजिए। नहीं, 25 से 30 इसलिए कर रहे हैं कि उनका विकास का एक लंबा फिरित है। हमने देखा है, लालू जी की सरकार को भी देखा है, हम लोगों ने देखा है कि आज 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई, गांव में बिजली हो गया, गांव में रोड हो गया, जाल बिछ गया। आप हॉस्पिटल है, हम शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं तो जाके देखिए मैट्रिक पास, इंटर पास, स्कॉलरशिप क्या नहीं दिए हैं। मेरा सब कुछ ठीक है, 2025 नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन जब सबको दे रहे हैं तो वकील को भी दे दीजिए सर। आप जो न्याय मित्र है उसको भी बढ़ा दीजिए, हमारा वकील है उसको एपीपी, पीपी में बहाल कर दीजिए, स्पेशल पीपी में बहाल कर दीजिए, हाई कोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल है, आपका जो है जीपी है और एपीपी उसका बहाल कर दीजिए। अरे बोलिए ना जी, क्या नहीं दिया नीति। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजीत रंजन कुमार है, मैं भोजपुर जिला से आता हूँ।